नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सर्बिया कंट्री। हालांकि लोग इसको शेंगेन में भी मान लेते हैं, यूरोप में भी मान लेते हैं, यूरोप में मान सकते हैं, लेकिन इसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे कि सर्बिया जाना आसान है। घर पर मिलेगा वीज़ा और चार्ज मात्र आपको 3,000 रुपये। और 3,000 कौन सा है भाई साहब, मैं सिर्फ आपको कर रहा हूँ वर्क परमिट वीज़ा की फीस की बात। 50,000 रुपये तक सैलरी मिल सकती है। 20 प्रकार के जॉब बता दूंगा, सैलरी कौन कौन से जॉब में कितनी तनख्वाह मिलेगी, कैसे जा सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, विजिट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा या फिर आप वर्क परमिट वीज़ा, जाने का प्रोसेस क्या A to Z इस पे हम बात करेंगे। क्योंकि सर्बिया जाना आज के टाइम में और यूरोप देशों की बजाय आसान है, पैसा कम लगता है, घर बैठे भी वीज़ा आप ले सकते हैं या फिर मैन पावर ऑफिस से भी अप्लाई कर सकते हैं बहुत कम चार्ज में। ये मान लो 1,00,000 1.5 लाख रुपए में आप सर्बिया पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोग फ्री में भी पहुंचते हैं, उस पर भी हम बात कर लेंगे। डिटेल से जानिएगा। वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट हो तो सवाल कर दीजिएगा कमेंट में, ताकि उस पर और अपन डीपली बात कर सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। नए हैं वो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसकी स्थिति के बारे में जानना जरूरी है कि इंडियन लोगों को सर्बिया क्यों जाना चाहिए, इंडियन लोग सर्बिया क्यों जा रहे हैं। और इंडियन सरकार ने सर्बिया सरकार ने आज से कुछ साल पहले तक, 1 साल पहले तक इंडियन लोगों को इतनी सुविधा दे रखी थी कि भाई साहब हमारे एयरपोर्ट पे आने के बाद आप वीजा ले लो, यानी वीजा ऑन अराइवल सुविधा थी सर्बिया की। लेकिन उसने 1 जनवरी 2023 को बंद क्यों कर दी, इसका कारण जानिएगा। ये देख रहे हैं साथियों, ये है सर्बिया, ये आपको दिख रहा होगा, ये इसका मैप है। सर्बिया के नजदीक देख सकते हैं बेलग्रेड लगता है, उधर रोमानिया लगता है, ठीक है जी, इधर बुल्गारिया लग जाता है, और इधर देखे जाते तो बोस्निया एंड हेर्जेगोविना एक कंट्री है, इधर क्रोएशिया है, उधर हंगरी है। यानी लगभग 4-5 देश इसके यूरोप के लग जाते हैं। तो इंडियन लोग क्या करते, आज 1 जनवरी 2023 से पहले इस देश में पहुंचते सर्बिया, ऑन अराइवल वीजा लेके इन देशों में जाने की कोशिश करते हुए वो लोग एयरपोर्ट पे, बॉर्डर पे पकड़े जाते। ये इतनी ज्यादा कंप्लेन आई कि यूरोप देशों ने शिकायत की कि या तो तुम इंडिया का वीजा बंद कर दो, ये हम आपके खिलाफ में एक्शन लेंगे। तो भाई साहब सर्बिया सरकार ने हाथ जोड़े, बोले माफ करना हमें, 1 जनवरी 2023 से इंडियन लोगों के लिए वीजा ऑन अराइवल बंद कर दिया। अब आपको इंडिया से वीजा लेके जाना पड़ेगा, जिसको ई वीजा हालांकि मिल जाता है। देखिए सर्बिया की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 70 मिलियन पॉपुलेशन है। अब 70 मिलियन कोई ज्यादा तो नहीं है पॉपुलेशन, ठीक है, हालांकि कंट्री ठीक है। 1 जनवरी 2023 को आपको पता ही है इंडिया का ये सिस्टम क्लोज कर दिया। इंडियन पॉपुलेशन की अगर बात करें वहां पे तो कोई ज्यादा नहीं है, हालांकि सर्बिया लोग इतने ज्यादा नहीं पहुंचे जितना पहुंचना चाहिए। सर्बिया एक अच्छी कंट्री है आप लोगों के लिए, लेकिन 1,000-2,000 की संख्या मेरे हिसाब से होगी, इससे ज्यादा भी, लेकिन उम्मीद है इससे ज्यादा नहीं होगा। सर्बिया में करेंसी दिनार चलती है, जैसे कुवैत में दिनार चलती है, और शायद बहरीन में भी दिनार है मेरे हिसाब से, और इस कंट्री में भी दिनार है, जॉर्डन में भी दिनार है। दिनार करेंसी कई देशों में है जो गल्फ कंट्रीज के अंदर है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात पता है क्या है इस देश की, आप इस देश में 3 साल रेगुलर रह गए डॉक्यूमेंटली तरीके से, आप वर्क परमिट वीजा पे या कोई वीजा पे, तो आपको पीआर के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, यानी पीआर इस देश में मिल सकता है। इंडिया के लिए अभी ये ठीक है कि भाई साहब इन्होंने पासपोर्ट में वीजा लगाना स्टार्ट नहीं किया, ये ई वीजा भी आपको दे देते हैं कि चलो आप ई वीजा पे भी जा सकते हैं। वर्क परमिट वीजा चार्जेस की बात करें तो भाई साहब आप सोच नहीं सकते, उस पर हम आगे बात करेंगे। विजिट वीजा और ई वीजा के चार्जेस क्या हैं, और स्टे अगर आप कर लेते हैं तो 50,000 सर्बियन दिनार से लेकर 1.5 लाख सर्बियन दिनार तक आपका 1 महीने का और स्टे का यहाँ पे चार्जेस लग सकता है। बड़ी बात यह कि इंडिया का अगर आपके पास लाइसेंस हो इस देश में आप गाड़ी चला सकते हैं। 2 कैटेगरी के वीजा होते हैं, एक डी वीजा, एक सी वीजा। सी वीजा ई वीजा विजिट वीजा होता है, डी वीजा वर्क परमिट वीजा होता है। स्टे की बात करें तो 180 दिन यानी 6 महीने का वीजा ये देश इंडिया को देता है, जिसमें आप 90 डेज तक उस देश में आप रुक सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 500 यूरो से लेकर 700 यूरो, फिर डॉलर समझ लो, डॉलर आप कमा सकते हैं। वेबसाइट के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सी वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सबसे बात करें, 1 जनवरी 2023 से सर्बिया ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा समाप्त कर दी है, ठीक है जी। अब इंडिया में वीजा लेना पड़ेगा आपको। वीजा के प्रकार में हमने बात की थी, एक शॉर्ट स्टे वीजा जिसको सी वीजा बोला जाता है, जो आप घूमने के पर्पज से आप बिजनेस कर रहे हो या और भी कोई काम कर रहे हो, 90 दिन तक आप रुक सकते हैं। लॉन्ग स्टे वीजा डी वीजा, ये एजुकेशन वीजा भी होता है, स्टूडेंट वीजा भी होता है, या परिवार से रिलेटेड आप जा रहे हैं तो लंबे समय तक ये वीजा, आप इस वीजा में रह सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, आप इंडिया में सर्बिया का दूतावास है, एम्बेसी है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट इसमें 6 लगते हैं। आपके पास एक फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए, 90 दिन के लिए आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, सर्बिया से नियुक्ता निमंत्रण पत्र अगर आपके पास है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, आपको ई वीजा ऐसे ही मिल जाता है। आपका इंश्योरेंस, आपका पासपोर्ट की फोटो, सर्बिया में रहने के लिए आप कहाँ रुकोगे, ये बड़ी बात है, कहाँ रुकोगे, धन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सर्बिया में स्टूडेंट में अगर आप विजिट में जा रहे हैं, 50 USD आपके पास पर डे के हिसाब से आपके पास फंड होना चाहिए, जितने दिन आप रुको। एग्जांपल समझो आपको 1 महीने रुकना है तो आपके पास 1500 USD डॉलर आपके अकाउंट में होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट की मतलब यही है, ज्यादा इसमें कोई खर्चा नहीं चाहिएगा।
वीजा शुल्क की बात करें तो जो वीजा इसका विजिट वीजा है ना, वैसा भी ये तो आता है $60 का। $60 का मतलब आप 5,000 रुपये मान लो। और जो डी वीजा वर्क परमिट वीजा आता है वो मात्र आता है $30 का, यानी 3,000 रुपये का आप इसको समझ सकते हो। वीजा भाई साहब विजिट वीजा इसका डेल महंगा है, और जो वर्क परमिट वीजा है वो मात्र 3,000 रुपये फीस है। और वीजा लगने के बाद जो स्टिकर लगता है आपके पासपोर्ट में, उसकी जो डॉलर मात्र $2.5 है। $2.5 फीस आपके पासपोर्ट में आप वीजा लगाओगे तो लगेगी, जिससे आप 90 दिन तक आप वहां पे रह सकते हैं। ये है। अब देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। 20 जॉब मैं बताऊंगा, इसमें आपको सैलरी देख सकते हैं। वेयर हाउस में अगर आप जाते हैं तो $400 से $600 मिल सकती है। होटल हाउस कीपिंग स्टाफ में है $500 से $700 है। फैक्ट्री हेल्पर में देख सकते हैं $450 से $650 आपको मिलेगी। किचन असिस्टेंट में देख सकते हैं 400 से 600। कंस्ट्रक्शन वर्कर में आप कोई भी जॉब 500 से 700। क्लीनर का जॉब है, वेटर का जॉब है, सेल्स असिस्टेंट का जॉब है, ड्राइवर का जॉब है, गार्डनर का जॉब है, प्लम्बर का जॉब है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, और इधर पेंटर देख सकते हैं, मैकेनिक, कॉल सेंटर एजेंट है, आईटी में स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी सैलरी, ग्राफिक्स डिजाइनर है, ट्रांसलेटर है, टीचर है। ये सैलरी आप एवरेज अगर देखा जाए तो 40,000 से लेके 80,000 तक नॉर्मल सैलरी फ्रेशर बंदे को ये तनख्वाह मिल सकती है। बाकी जो आदमी 3 साल पुराना है वो वहां पे 1 लाख रुपए तक भी कमा सकता है। एग्जाम्पल दुबई में लोग वैसा लाख भी कमाते हैं, मैं समझना दुबई में 20-25 हजार मिलते हैं, लेकिन वो उनके वर्क एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, सैलरी धीरे धीरे बढ़ जाती है। इन जॉब्स में आप अप्लाई करते हैं तो $400 से लेके $600 आम सैलरी है। बाकी जैसे ग्राफिक डिजाइनर, ट्रांसलेटर, टीचर वगैरह, इसमें 600 से 800 सैलरी, 700 सैलरी इस प्रकार से मिल सकती है। हालांकि सर्बिया के नाम से लोगों को लाख रुपए भी बता देते हैं एजेंटों, क्या है इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है सर्बिया के नाम से, थोड़ा ध्यान रखना। देखिए बात करें कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सर्बिया में नौकरी प्राप्त करने में भारत में कई मैन पावर प्राप्त ऑफिस एजेंसियां हैं जो विशेष रूप से सर्बिया के लिए भर्ती सेवाएं प्रदान करती हैं, जिसका प्रमुख सूचियां आपके नीचे दी गई हैं। हालांकि ये मैं इसको ब्लर कर दूंगा भाई साहब, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आप इन ऑफिसों में जाओ फिर बोल दो सर जी आपने तो ये बोला, ये नहीं हुआ, आपने टाइम 2 महीने का बताया, यहाँ तो 6 महीने लग गए, यहाँ तो आपने बोला 1.5 लाख में हो जाएगा, ये तो 3 लाख मांग रहे हैं। ऐसी कंडीशन में बिल्कुल नहीं चाहता इनको मैं हायर। हालांकि अपनी जो किताब है उसमें भी बहुत सारी मैन पावर ऑफिस की एजेंसियां सर्बिया के लिए, मैंने एक वीडियो पहले भी 2-3 बना रखे हैं, उसमें मैंने बता रखा है कि ये ऑफिस सर्बिया का काम करते हैं। एक वो वीडियो वह भी बनाया था जिसमें सर्बिया के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम आया है। बहुत सारी ऑफिसों में लोग सर्बिया में बिना पैसे दिए भी पहुंचे हैं। अब देखिए ये कुछ वेबसाइट की लिंक है। अब ऐसा आप अगर ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं तो सर्बिया में जॉब खोजने की कुछ वेबसाइट है, 20 वेबसाइट है। इन वेबसाइट्स पे आप, इनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से तो हो सकता है आपको नहीं दिखे। तो ये जो है लगभग 20 वेबसाइट है। ये वेबसाइट ऐसी है जहाँ पे आपको यूरोप की जो सीवी होती है वो डाल के यहाँ पे अपना जॉब सर्च कर सकते हैं। इसका कोई चार्जेस नहीं लगता है। आप सीवी बनवा लीजिए अच्छा सा और यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। आप नहीं चाहते कि आप किसी को पैसा दें, घर बैठे आप कोई जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से, और आप सोच रहे हैं कि जॉब करने के साथ साथ में ये काम कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल ये काम कर लीजिए, बिल्कुल फ्री होगा। तो सर्बिया के लिए कुछ डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आपको बहुत सारी डिटेल जानकारी मिलेगी। जाने के तरीके, ई वीज़ा में भी आप विजिट वीज़ा लेके जा सकते हैं, वैसा कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, 5-6 हज़ार का वीज़ा आता है। वर्क परमिट की तो बहुत ही कम कॉस्ट है इंडिया के अंदर। तो ये अच्छी बात है कि मैंने आपको समझा दिया कि मात्र 1.5 लाख, हद से हद 2 लाख दे दीजिए। 2 लाख से ऊपर कोई सर्बिया का पैसा देते हो गलत है। मेरे से काफ़ी लोगों की बात हुई है, बॉम्बे में 1,60,000 में जा रहे हैं, कुछ लोग 1,20,000 में भी गए हैं, कुछ लोग फ्री में भी गए, क्योंकि यार बात होती रहती है तो मुझे पता चलता रहता है। तो मैन पावर से जाइए, ऑफलाइन जाइए, ऑनलाइन जाइए, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।